माननीय को यहाँ खींच कर लाया है अपने व्यस्ततम शेड्यूल से। उन्होंने आप सभी के प्यार, आप सभी के स्नेह के कारण समय का वितरण एक सिंगल क्लिक के माध्यम से किसान सम्मान विधि का वितरण, मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे आप सभी को तालियों के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब तो लगातार तालियां आपकी आनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सौगात आप सभी के लिए है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिंगल क्लिक में वित्तीय वर्ष 2020 मैं माननीय से अनुरोध करती हूं कि हमारे किसान भाइयों के बीच आज यहाँ हम सभी का सौभाग्य है कि वे उपस्थित हुए हैं। मैं ससम्मान उन्हें मंच पर आप सभी को मार्गदर्शित करने के लिए, आप सभी को आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित करती हूं और आप सभी की जोरदार तालियां उन्हें मंच पर आमंत्रित करनी चाहिए। लगातार तालियों के द्वारा ससम्मान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बोलिए दादा धुनी वाले की, भगवान बलराम की। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री श्रीमान विजय साहब भी खड़ा हुआ है। आपका स्वागत, अभिनंदन। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा रहे हो आप अपने आप के लिए भी। सच में ये ओंकार महाराज का क्षेत्र, मां नर्मदा की कृपा जिस पे विशेष रूप से हुई, और 2 दिन बाद अर्थात परसों गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और हम सब मिलकर के एक साथ 2-3 कार्यक्रम कर रहे हैं। एक कार्यक्रम सांदीपनी, महर्षि सांदीपनी का वो युग याद करते हुए जहां भगवान बलराम और भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा ग्रहण की, और आज के इस समय में हमारी सरकार के माध्यम से हम सांदीपनी विद्यालय प्रदेश भर में बना करके जोरदार अभिनंदन भावी पीढ़ी के लिए, विद्यालयों का एक नया भावी पीढ़ी के लिए विद्यालयों का एक नया वातावरण खड़ा कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर हमारे लिए सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान, जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ हमारे अपने राज्य के अंदर 82,70,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 3300 करोड़ की प्रति किसान 4,000 रुपया राशि जा रही। जोरदार अभिनंदन करें, 4,000 रुपया। और एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, ऊपर हाथ करके जोरदार ताली बजा करके। किसानों के लिए हमारे और भारतीय जनता पार्टी के मन में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो समय चल रहा है, जो सम्मान है, उस सम्मान की किसी से तुलना नहीं हो सकती। किसान अपने शरीर पर भगवान सूर्य नारायण देवता से आंख मिलाते हुए अपनी मेहनत से, पसीने से, सारी ताकत लगा करके मां वसुंधरा धरती के आशीर्वाद से भूखों को अन्न दे करके सबको प्रसन्न करने के भाव से मां की आराधना भी करता है। और ये वसुंधरा पृथ्वी माता है, एक दाना डालो मां के आशीर्वाद से सैकड़ों की बरसात होती। जोरदार अभिनंदन करें हमारी कृषि परंपरा के लिए। और कृषि परंपरा के बलबूते पर हम अपने देश की सनातन संस्कृति की धारा दुनिया में ले जा रहे हैं। इसलिए हमने अपने मनुष्यता की स्थापना के लिए हमारी दल की सीमा, देश की सीमा, हमारा छोटा सोच है ही नहीं। हम तो अपने पूरी वसुधा, पूरे पृथ्वी कुल को वसुदेव कुटुंबकम के माध्यम से जानते हैं। और वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हुए भगवान बलराम को जब याद करते हैं तो भगवान बलराम अपने किसान के कृषि कार्य के पहले देवता, अपने बल से, पराक्रम से, बुद्धि से, युक्ति से, वसुंधरा के बल पे दुनिया से भूख मिटाते हुए संपूर्ण पोषकता का आशीर्वाद दिलाते। जोरदार अभिनंदन करें भगवान बलराम के लिए। दुनिया में होंगे कई और लोग जो धनी बनने के लिए तलवार उठा करके लोगों के ऊपर आक्रमण करते हुए नाना प्रकार के टैक्स लगा करके धन इकट्ठा करते हैं, कोई लूटते खसोटते हैं। सबके कल्याण के लेकर के निर्णय को आगे बढ़ना चाहिए और यही समय है, सही समय है।
इसी प्रकार के निर्णय हमारी सरकार लगातार लेने वाली जोरदार। नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आखिरकार किसान भाई जो 1 साल से इंतजार कर रहे थे, उनकी 14वीं एवं 15वीं किस्त को लेकर अब उन किसान भाइयों का इंतजार खत्म होता है। मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में खंडवा जिले से हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा 4000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर कर दी गई है, जिसमें किसान भाइयों को 14वीं एवं 15वीं दोनों किस्तों का लाभ एक साथ दिया गया है। वैसे तो किसान भाइयों की 16वीं किस्त ट्रांसफर की जानी थी, लेकिन इतने टाइम से इंतजार करते हुए किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में दोनों किस्तों की धनराशि एक साथ ट्रांसफर की जा चुकी है। और ऐसा बताया गया है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा स्पष्ट शब्दों में कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की यह जो धनराशि है, जो आपकी 16वीं किस्त है, उसको अक्टूबर या नवंबर में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि आखिरकार समस्त किसान भाई काफी टाइम से इंतजार किए हुए थे उनकी किस्त को लेकर। तो किसान भाइयों का इंतजार हुआ है समाप्त। मध्य प्रदेश के समस्त किसान भाई अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको सारा एमपी गवर्नमेंट पर जाना होगा। वहां पर आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या फिर PMID डालकर सारा कुछ देख सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है या फिर नहीं, क्योंकि आज समस्त किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में यह धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है। जैसा कि आप समस्त किसान भाई काफी अच्छे से जानते हैं, हमने आपको और भी अन्य वीडियोस में पहले बता के रखा था कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में यह धनराशि सिंगल क्लिक के माध्यम से कर दी जाएगी ट्रांसफर। तो आज वही दिन था। आज सोमवार के दिन समस्त किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में यह धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है। तो समस्त किसान भाई चेक करवा लें, यह धनराशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। अब आपको खुद की फसल की बुवाई के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाओं के लिए किसी भी साहूकार से किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि यह धनराशि आपको 4000 रुपए की प्रदान की गई है, जिसमें आपके खाद बीज की जो व्यवस्था है वह आसानी से आप उठा सकते हैं। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा और भी बहुत बड़े ऐलान किए गए हैं कि किसानों को आगे चलकर भी यह धनराशि लगातार मिलती रहेगी, और इसमें हो सकता है कि आगे चलकर इस धनराशि को बढ़ा भी दिया जाए। किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है, ताकि मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान को यह योजना का लाभ मिल सके। क्योंकि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों सरकारों का यही उद्देश्य रखा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान को इस योजना का लाभ दिया जाए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कृषि कार्य करते समय किसान भाइयों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि लाइट को दिन में भी दिया जाएगा, ताकि किसान भाइयों को सिंचाई के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और मध्य प्रदेश के 82 लाख किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में 3300 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है। तो मध्य प्रदेश के किसान भाइयों का अब इंतजार हुआ है समाप्त। अब आपको आपकी 16वीं किस्त का इंतजार करना होगा, वह भी आपके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दी जाएगी। और सरकार द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह भी बताया गया है कि आखिरकार हमारे किसान भाइयों को इतने जो लंबे समय से इंतजार करना पड़ा, उसकी कुछ वजह थी, जिस वजह से सरकार बजट पेश नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही सरकार के पास बजट आया, उन्होंने किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में सिंगल क्लिक के माध्यम से यह धनराशि ट्रांसफर कर दी, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जिन किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया था, उन्हीं किसान भाइयों को सीएम किसान कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको निरंतर लाभ मिलता रहे, तो उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्सों को अपडेट करवा के अवश्य रखें, उनमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। और जिन किसान भाइयों को 14वीं और 15वीं किस्त का लाभ मिला है, उन्हीं किसान भाइयों को शीघ्र ही 16वीं किस्त का लाभ भी मिलेगा। तो जानकारी को अपने किसान भाइयों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, क्योंकि पीके न्यूज चैनल पर जो भी जानकारी लाते हैं किसानों से जुड़ी, वह एकदम सटीक होती है। तो मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।